वेलकम एवरीवन। आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल्स चालू करने वाले हैं। वो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ। इस वाले लेक्चर में मैं आपका पूरा बेसिक्स कवर कर लूँगा। मेरा ये गारंटी है, अगर आप लोगों ने इस बेसिक्स को समझ लिया तो ये जो एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज का चैप्टर ही बहुत ईजी होगा। और मुझे इतना यकीन है कि ये सीखने के बाद में आपको आपके एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो स्टार्ट में हमको बेसिक समझना है, ये जो टॉपिक बनाया है मैंने आपके लिए वो पूरा बेसिक्स ही है। तो आप लोग ध्यान से 15 मिनट का टाइम देंगे तो समझ में आ जाएगा। दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, नाउ सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या? ए सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई भी एक सिंबल हो जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स है। जैसे फाइव का नंबर कुछ बदल सकता है क्या? नहीं। -15 कुछ चेंज कर सकते हैं, कहीं भी रहेगा तो नहीं। 1/5 √8 ये कहीं भी बदलेगा नहीं। तो कांस्टेंट मतलब क्या? कोई भी चीज जो कांस्टेंट हो, जो बदल नहीं सकता है। दूसरा इसमें आता है वेरिएबल। वेरिएबल तो हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ए सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। जैसे कि ये ए हो गया, एक्स हो गया, ये वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। अभी समझो मुझे लिखना है 5a, तो ये क्या होगा? आपका कांस्टेंट हो जाएगा, कोएफिशिएंट बोलेंगे, और ये आपका वेरिएबल है। 5a+3b ये आपका कांस्टेंट है। 5 और 3 ए और बी के वो वैल्यूज हैं, उसको बोल सकते हैं हम लोग कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है। वेरिएबल के बाद में हम लोग आते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पे। वेरिएबल बोले तो कोई भी अल्फाबेट यानी ए बी सी से लेके जेड तक एनी अल्फाबेट कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल। ओके, अल्फा बीटा गामा भी हम लोग वेरिएबल कभी कभी यूज करते हैं, बट ये अभी हमको यूज करना नहीं है। ठीक है। बाद में आता है हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पे। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल द साइंस ऑफ ऑपरेशंस। जैसे देखो यहाँ पे दिया है 3a, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। 5y-11 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। m² n-mn² + mn ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। x+y+2pq इवन दिस इज ऑल्सो एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यहाँ पे प्लस भी ऐड किया हुआ है, प्लस माइनस जो भी है। अभी हम लोग आगे ये सब एक्सप्रेशंस देखने वाले हैं, ये आपको खाली समझना है। फिर टर्म्स आता है। टर्म्स लेते हैं तो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होगा। पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय, ये आपका एक टर्म है, ये दो टर्म हो गए, ये कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हो गए वैसा। ठीक है। कोएफिशिएंट जो जो वैल्यू एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के पहले रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। क्या बोले? देखो, न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द टर्म। ये आपका एक टर्म है, इसके आगे देखो -5 दिया है, तो -5 क्या है? इसका कोएफिशिएंट है। ये आपका टर्म हो गया पी क्यू आर। यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है तो -1। अगर सिर्फ पी क्यू आर होता तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाता था? +1। ठीक है, ये पार्ट 1 था। अभी इसी में हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। पॉलिनोमियल इन लिखते कैसे हैं? पॉलिनोमियल को इसको पढ़ते कैसे हैं? कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन अगर वो a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस जो भी जिस फॉर्म में है, a⁻n ए फाइनल है, a⁻n(x⁻n) फॉर्म तक हो जाएगा। यहाँ पे a कभी भी आपका जीरो नहीं होना मांगता, और a हमेशा आपका क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, वो प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, बट वो रियल नंबर होना चाहिए। और n जो है, ये जो n है, ये आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। मतलब क्या है कि पावर्स जो होता है पॉलिनोमियल का, वो हमेशा क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या? ऐसा कोई भी नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है। समझो, मुझे अगर पॉलिनोमियल इन x शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। पॉलिनोमियल इन y लिखना है तो उसको हम लोग p इन y से लिखेंगे। पॉलिनोमियल इन a लिखना है तो p इन a लिखेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली कांस्टेंट टर्म। ये टर्म है ना, कुछ नहीं है इसमें, कांस्टेंट है, ना बदल सकता है ना कुछ हो सकता है, तो ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अगर हम लोग देखें तो देर आर, अभी जो 9th में है हमको 3 टाइप पढ़ना है: मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनो मतलब सिंगल टर्म है ना, मोनो मतलब वन टर्म, यानी ये आपका एक टर्म हो गया। यहाँ पे ये आपका 7, इसके आगे कोई टर्म है ही नहीं तो ये खुद ही कांस्टेंट है, ये आपका मोनोमियल हो गया। जहाँ सिंगल ऐसा रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोनोमियल। जहाँ दो टर्म्स रहेंगे, a² - b², x² - y², 6pq + 9q, 5ab + 6b, ये सब क्या है आपका? 2 टर्म्स हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। अब हम आते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल बोले तो कितने टर्म्स होंगे? 3p² - 5p + 5, ये आपके 3 टर्म्स हैं। ठीक है, 3 टर्म्स मेक्स ट्राइनोमियल। ठीक है। अभी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपको आगे आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आने वाला है, ध्यान दो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। अब ये सिंगल वेरिएबल है ना यहाँ पे x, तो सबसे ज्यादा हमको देखना है किसका वैल्यू है। यहाँ 8 है और यहाँ 5 है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है? 8 है।
तो इन द अबव पॉलिनोमियल विच हैज ओनली वन वेरिएबल x, इसका डिग्री क्या है 8 है। तो इसकी ये जो वन वेरिएबल है सबसे ज्यादा हमको देखना है पावर किसका है, जिसका सबसे ज्यादा पावर रहेगा। यहाँ देखो 8 था, यहाँ 5 था, तो 8 सबसे ज्यादा हो गया ना, तो इसकी डिग्री क्या है 8 है। अब हम लोग 2 वेरिएबल या 3 ज्यादा वेरिएबल्स वाला देखेंगे। The sum of the sum of powers of the variables in each term is taken up and the highest sum so obtained is the degree। अभी ये m raised to 3 n raised to 7 दिया हुआ है, 3 m raised to 5 n दिया हुआ है और m raised to m into n दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो पावर एक 3 है एक 7 है, तो 3 और 7 कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 10, इधर 5 है इधर 1 है, 5 और 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 6, इधर 1 है इधर 1 है, ये ऐड करेंगे तो क्या होगा 2। तो जब दो इसका है वेरिएबल्स का अगर ये है दो वेरिएबल्स का अगर हमारे को इक्वेशन दिया हुआ है तो हमें देखना है सबसे ज्यादा वैल्यू किसका आता है। तो यहाँ 3 और 7 है ना, तो दिस इज 10। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका डिग्री क्या है 10 है। दूसरा क्या है 6 है ना, 6 कम है, ये क्या है 2 है, तो सबसे बड़ा कौन सा पावर है 10 है, तो हम लोग उसी को लिखेंगे। ठीक है, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री बोले तो उस जो ऊपर रहता है ना उसका। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पहला है डिग्री 1, दूसरा है डिग्री 2, तीसरा है डिग्री 3। तो डिग्री 1 में क्या होगा आपका a x प्लस बी, यहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। 2 डिग्री बोले तो पावर में 2 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पावर में 1 है और यहाँ पावर में क्या है 2, और यहाँ पावर में क्या रहेगा 3। तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 रहेगा और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको 10th स्टैंडर्ड में पूरा चैप्टर ही भरा हुआ है, सेकंड चैप्टर, ये आपको करना ही पड़ेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एल्जिब्रा चालू होता है, दिस इज कॉल्ड एज एल्जिब्रा। ठीक है, यहाँ देखो 7y दिया है, y के ऊपर 1 है तो इसकी डिग्री 1 है, 3x माइनस 1 दिया है इसके ऊपर 1 है तो इसका डिग्री 1 है, 5x प्लस 4 दिया है इसका डिग्री 1 है तो इसका डिग्री क्या है 1 है। पावर देखना है, पावर इसमें 2 है ना तो इसका क्या होगा क्वाड्रेटिक, इसमें 3 है इसका क्या हो जाएगा क्यूबिक। इसके बाद में आता है स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म। ये बच्चों अगर आप समझ गए ना तो समझो आपको कोई परेशानी ही नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लोग देखें तो उसको पहले लिखना पड़ता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले समझो मुझे अगर कोई नंबर दिया है, समझो मैं स्टार्ट करता हूँ 7 6 5 4 3 2 1 0, ऐसे इस ऑर्डर में जाना पड़ता है हमको, या तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इस ऑर्डर में जाएंगे। ये असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग बोले तो बड़े से छोटा होगा और असेंडिंग बोले तो असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग बोले तो बड़े से छोटा। अब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स रेज टू 4 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये तो इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और डिसेंडिंग टाइप में लिखना है। देखते हैं कैसे लिख पाएंगे हम लोग। तो ये है आपका सबसे पहले कौन सा बड़ा नंबर है x रेज टू 4, तो हम लोग लिख देंगे x रेज टू 4। क्यूब दिया है क्या, नहीं, तो हमको लिखना पड़ेगा 0x क्यूब, क्यूब नहीं दिया ना, माइनस 3x स्क्वायर, फिर उसके बाद में प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, अभी दूसरा आता है कोएफिशिएंट फॉर्म। जो इसके आगे जो नंबर रहता है ना उस नंबर को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो इसका क्या है 1 0 माइनस 3 1 5, ये आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं हम लोग इसको। कोएफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म सेपरेटेड बाय कॉमा इन ए राउंड ब्रैकेट अबव पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म x रेज़ टू 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ये तो हो गया, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें आपको अगर ऐड करना है तो प्लस 0x क्यूब ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर इसको हम लोग रेक्टिफाई कर लेते हैं। हाँ, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो क्या होगा, ये मैंने लिख दिया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे पहले हम लोग x रेज़ टू 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी इसका कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना होगा तो 1 है ना, यहाँ पे 1 है, ये हो गया 0, ये माइनस 3, ये 1 और ये 5 आपका हो गया कोएफिशिएंट फॉर्म। ठीक है, अभी इसका अगला आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट है, हाँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म फ्रॉम द कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म हमको दिया होगा उसे हमको इंडेक्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ कितने नंबर दिए हैं, इसे आपको उल्टा लिख देना है 0 1 2 3 4 है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, वेट, हाँ क्वेश्चन में मिस्टेक था, मैंने उसको राइट कर दिया। क्या दिया हमको क्वेश्चन फॉर्म में 3 0 माइनस 2 0 0 7। अब हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 0 1 2 3 4 5। तो ये क्या होगा 3, कोई भी एक ये ले लो टर्म ले लो या वेरिएबल ले लो, 3x स्क्वायर प्लस
0x माइनस, अरे यार ये क्या रॉन्ग हो रहा है, रुक जाओ वेट, हाँ मैं फिर से बताता हूँ। ये होगा ये 0 है, 1 2 3 4 5, तो 3x रेज टू 5 प्लस 0x रेज टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7। ये आपका हो गया इंडेक्स फॉर्म में, कोएफिशिएंट फॉर्म से। तो ऐसे हमको लिखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपका लास्ट सम है आपके इस एक्सरसाइज में। प्लीज इसको एक बार ध्यान से देख लेना, नहीं समझा तो एक बार फिर से, बहुत फास्ट करना है, कोई इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। चैप्टर बहुत इजी है। अगर बने रहते हो तो मेरा अगला वीडियो आएगा, उसमें आप लोग प्लीज़ कॉपी कर लेना। आप लोगों ने चैनल इतना देर तक देखा, इसलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों से भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स। ओके बाय, थैंक्स।